पिछली 2-3 वीडियो से ऐसा हो रहा है कि मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं अगले दिन उसी से जुड़ा कोई विवाद सामने आ जाता है, जिसके बाद एक और वीडियो बनानी पड़ती है। एनीवेज, विवाद है फिर से द कश्मीर फाइल्स को लेकर। और अब जो विवाद सामने आया है, सच पूछिए तो उससे एक अलग लेवल की खुशी भी हो रही है, क्योंकि अब पता चला कि इस फिल्म से कुछ देसी लोग ही नहीं बल्कि फिरंगियों के पिछवाड़े में भी आग लगी थी, और मौका मिलने पर उनके पिछवाड़े की आग देखने को मिल भी रही है। तो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का आयोजन किया गया था गोवा में, जहां जूरी मेंबर्स के तौर पर एक इजरायली फिल्म डायरेक्टर को भी बुलाया गया था, जिनका नाम है नादव लेपिड। इस इवेंट में इजरायली फिल्म मेकर नादव लेपिड जूरी हेड के तौर पर मौजूद थे। इवेंट पर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके अंत होते होते एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। नादव को IFFI की क्लोजिंग सेरेमनी में संबोधन का मौका मिला, और इस दौरान उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवादित बयान देकर सभी को चौंका दिया। नादव ने कहा, हम सभी 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखकर चौंक गए हैं और डिस्टर्ब हो गए हैं। ये हमें एक प्रोपेगेंडा घिनौनी फिल्म लगी, जो इस तरह के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के कलात्मक प्रतिस्पर्धी सेक्शन के लिए सही नहीं है। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स इस फिल्म फेस्टिवल में पिछले हफ्ते दिखाई गई थी। असल कहानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि इजरायली फिल्म मेकर को तो एक चीप पब्लिसिटी की तलाश थी, जो उसे द कश्मीर फाइल्स को वल्गर कह के मिल गई थी। लेकिन एज आई ऑलवेज से कि जब कभी हमारे देश की इंटरनेशनल लेवल पर बुराई हो, कि तभी सुअर भास्कर और गैंग सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही आग में घी डालना है। जहां कहीं जब कभी कोई भी भारत देश की बुराई करता है, ये उसकी पीठ थपथपाने निकल पड़ते हैं। और जैसे कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, वैसे सुअरा ने भी कुत्ते की टेढ़ी पूंछ वाली कहावत को सच करते हुए इस फिरंगी डायरेक्टर को सपोर्ट कर दिया। सुअरा की बात आगे करेंगे, पहले आपको बताता हूं कि ये गधों की फौज में कौन है जिन्हें अपने देश से इतनी दुश्मनी है कि देश को नीचा दिखाने के लिए ये अपनी मां बहन भी एक करा सकते हैं। इन सबके नाम याद रखिएगा। रोहिणी सिंह लिखती है, कश्मीर फाइल इज प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी। साक्षी जोशी नाम की चवन्नी छाप सो कॉल्ड पत्रकार लिखती है, व्हेन यू मेक ए प्रोपेगेंडा मूवी एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन मिसिंग यू द पावर ऑफ रिवॉर्ड, a film that is vulgar in his words, this is how embarrassing it gets Kashmir Files। प्रशांत भूषण नाम का टटपुंजिया लिखता है, चेयर ऑफ द जूरी ऑफ द गोवा फिल्म फेस्टिवल सेज दैट द जूरी लेफ्ट दैट कश्मीर फाइल्स वाज ए वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म इनएप्रोप्रिएट फॉर द फिल्म फेस्टिवल। इन जहरीले नागों की सोच देख रहे हो आप? ये ट्वीट करके ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर क्या बोला गया। स्वाति चौधरी एक चवन्नी छाप महिला लिखती है, वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म आह वेल सम वल्चर्स बेनिफिटेड विद प्राइसी रियल एस्टेट। प्रकाश राज नाम का भांड लिखता है, शेम इज ऑफिशियल नाउ। इसी प्रकार से प्रियंका चतुर्वेदी, जो बिना पैंदी की लोटी है, कभी इस पार्टी में लुढ़कती है कभी उस पार्टी में, उसने भी लिखा है, सेंसिटिव इशू ऑफ जस्टिस फॉर कश्मीरी पंडित्स वाज सैक्रिफाइस्ड एट द ऑल्टर ऑफ प्रोपेगेंडा। दिस इज ए मस्ट लिसन सेगमेंट एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये चवन्नी छाप स्पेशली इंडियन फिल्म के उस सेगमेंट को सुनने के लिए बोल रही है जहां फिल्म को प्रोपेगेंडा और वल्गर कहा गया है। अब बात करते हैं उस दो कौड़ी के टकले की, जो अपने देश की फ्रस्ट्रेशन यहां आकर निकालता है। एक फिल्म को लेकर किसी का भी अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर आकर आपको फिल्म जज करनी हो, तो द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को अगर आप वल्गर या प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताते हो, तो मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि तुम्हें फिल्म के बारे में दो कौड़ी की भी नॉलेज नहीं है। इस टकले को पब्लिसिटी चाहिए थी, जो भारत से ज्यादा कहीं और नहीं मिल सकती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोले हमारे ही देश में पलते हैं। इसलिए इसने अपना प्रोपेगेंडा यहां फैलाया, और देखो इसके बयान देते ही कैसे सारे आवारा कुत्तों ने एक साथ भौंकना शुरू कर दिया। सुअरा भास्कर ने भी इन लेफ्टिस्टों के साथ मिलकर द कश्मीर फाइल्स पर लिखा है, अपेरेंटली इट्स प्रेटी क्लियर टू द वर्ल्ड। इस चवन्नी छाप दो कौड़ी की महिला को देश को बदनाम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। अब बताते हैं कि ये नादव लेपिड खुद कौन है और इसकी मानसिकता कैसे हमारे यहां के सपोलों से मेल खाती है। इस पोस्ट से आप समझ गए होंगे कि नादव लेपिड एक फिलिस्तीन समर्थक है, तो जैसे हमारे यहां के सपोले हैं वैसे वो इजराइल का सपोला है। अब आते हैं माफीनामे पर, जिससे इस टकले सहित ये पूरी वामपंथियों की गैंग को सबक मिलेगा और पता चलेगा कि कुत्तों की फौज कभी कोई जंग नहीं जीत सकती, क्योंकि ये सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं। भारत में इजराइल के राजदूत ने इस टकले नादव लेपिड को कैसे धोया और इसे इसकी औकात बता दी। इजरायली राजदूत नायर जिलोन ने लिखा, भारतीय संस्कृति में वो कहते हैं कि मेहमान भगवान होता है। अपने IFFI गोवा में जजों की पैनल की अध्यक्षता करने के मिले निमंत्रण के साथ साथ उनकी तरफ से आपको दिए सम्मान, भरोसा और सत्कार का सबसे बुरा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैंने ये भी कहा था कि जब भारत इजराइल का कंटेंट देख रहा है तो ऐसे समय में हमें उनके साथ विनम्र होना चाहिए। उन्होंने लिखा, मैं कोई फिल्म का
जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में गहराई से पढ़ने से पहले बोलना असंवेदनशील है, जो भारत में खुले घाव की तरह है, जिसमें कई लोग शामिल हैं और आज भी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने सलाह दी, मेरा सुझाव है कि जैसे कि आप पहले भी मुखर रहे हैं, आपको जो भी पसंद नहीं है उसके बारे में इजराइल में आजादी से बोलें, लेकिन अपनी भड़ास अन्य देशों पर निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसी तुलना करने से पहले आपके पास तथ्यात्मक जानकारी है या नहीं। मुझे पता है कि मेरे पास नहीं है। जिलोन ने ट्वीट किया, आप ये सोचकर इजराइल वापस चले जाएंगे कि आप बोल्ड हैं और आपने एक बयान दिया है। हम इजराइल के प्रतिनिधि यही रहेंगे। आपको आपकी बहादुरी के बाद हमारे मैसेज बॉक्स देखना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी में काम कर रही टीम पर इसका क्या असर होगा। भारत में फिल्म पर दिए बयान पर शर्म आती है। जिलोन के ट्वीट से न केवल उस टकले फिल्म मेकर को उसकी औकात दिखा दी गई, बल्कि अपने देसी आवारा कुत्तों को भी समझ आ गया होगा कि घर के अंदर तुम कितनी भी गंदगी फैला लो, लेकिन तुम्हारा बाप जो है वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखता है। अब तक अक्षय कुमार को कैनेडियन कहते कहते थक नहीं रहे थे और मियां खलीफा और ग्रेटा के बाद अब नदाव लिपिड इनका नया बाप बनकर उभरा है। चाटो इसकी, इस गैंग से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।